वेलकम टू डे 8 लीड को टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 122, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक टू। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। यहाँ पर हम लोगों को एरे दे रखा है एक प्राइसेस नाम से 715364। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को बाय करना है। हम लोग जब भी बाय करेंगे तो पहले हम लोग इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मल्टीपल बाय कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही बार हम लोग बाय कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, हम लोग मल्टीपल बाय कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, आप लोग को एक बार बाय करना है, पहले उसको सेल करना है, फिर दोबारा से आप लोग बाय कर सकते हो, जिससे आप लोग मैक्सिमम जब प्रॉफिट जनरेट कर लोगे तो आपको उसको ऐड करके फिर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है। बट कंडीशन ये है कि आप लोगों को इसको एक बार बाय करने के बाद पहले इसको सेल करना है, फिर आप लोग दोबारा उसको बाय कर सकते हो। मतलब पहली ही बार में 2 बार या 3 बार बाय नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बाय करना है, फिर सेल करना है, देन आप दोबारा से उसको बाय कर सकते हो। तो जैसे हम लोग इस एग्जांपल में डे 2 में बाय कर रहे हैं। डे 2 में मतलब जब प्राइस 1 है तब हम लोग बाय कर रहे हैं, और सेल कब कर रहे हैं, डे 3 में। डे 3 में सेल कर रहे हैं मतलब जब प्राइस 5 है। सो यहाँ पर हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो जनरेट हुआ 4 यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ, 5 - 1 4 जनरेट हुआ। देन इसके बाद हम लोग बाय कर रहे हैं हमारा डे 4 पे। डे 4 पे बाय कर रहे हैं मतलब यहाँ पे, यहाँ पर प्राइस है 3, और डे 5 पर हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट जनरेट होकर आता है यहाँ पर 3 आता है, और हमारा जो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट जो जनरेट होकर आता है 4 + 3 = 7। 7 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता है, यही हमको रिटर्न करना है, यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स इसके ऐसे हैं कि प्राइसेस लेंथ, जो प्राइसेस का लेंथ मतलब इस एरे का जो लेंथ है वो 1 से लेकर 3 × 10⁴ तक हो सकता है, इस एरे का लेंथ। ठीक है। इसी के साथ प्राइसेस आई, विच मीन्स ये जो इंटीजर वैल्यू है ये हमारी एग्जिस्ट कर सकती है, 0 से लेकर 10⁴ तक एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है। इस क्वेश्चन में पैटर्न जो यूज हो रहा है, हम लोग एल्गोरिदम लिखने के लिए यूज करेंगे, वो हमारा ग्रीडी एल्गोरिदम होगा। टेक्निक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर टेक एवरी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। मतलब जितने भी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी आएंगी हम उस सबको टेक करेंगे एक एक करके। ठीक है। यहाँ पर अप्रोच जो यूज होगी, एड पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब एक एक करके हम लोग जितने भी पॉजिटिव डिफरेंस है अपने ऐड करते जाएंगे, जैसे कि ये रहे हमारे पॉजिटिव डिफरेंस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इसमें होगी O(n), स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(1). सो लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। सो सेम एरे मैंने ले रखा है जो ऊपर एग्जांपल में था, यहाँ पर मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर रखी है। सो सबसे पहले हम लोग को अपना जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको इनिशियलाइज करना है 0 से, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जब भी इसको आइट्रेट करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कोई प्रॉफिट अभी नहीं है। ठीक है। फिर हम लोग हमारा बाय प्राइस जो है उसको इनिशियलाइज करेंगे। बाय प्राइस इनिशियलाइज करेंगे मतलब सबसे पहला जो एलिमेंट है सबसे पहले हम उसी को बाय प्राइस में रखेंगे। जैसे प्राइस 0 का इंडेक्स जो है ये वाला 7, इसको हम लोगों ने बाय प्राइस में रखा, बट इसको हम लोग बाय प्राइस में रखेंगे तो अगर हम लोग इसको नेक्स्ट डे पे सेल करेंगे, करंट प्राइस जो हमारा ये है बाय प्राइस, इस इसको हम लोग जैसे ही नेक्स्ट डे पे सेल करेंगे तो हमको जो है -6 का लॉस हो जाएगा, और ये लॉस हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग अपना जो बाय प्राइस है उसको यहाँ पर चेंज करके नेक्स्ट पे मूव करेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट बाय प्राइस हो जाएगा 1। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बाय प्राइस ये हो गया, तो इसके अगले दिन पे हम लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सेल करेंगे तो हम लोगों को टोटल प्रॉफिट होगा 4 का। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट 4 का कमाया, तो इसको हम लोगों ने स्टोर कर लिया। ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने नेक्स्ट आइट्रेशन में जैसे ही हम लोग नेक्स्ट मतलब ये वाला हम लोगों ने एक सेट कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बाय भी कर लिया और सेल भी कर दिया है। सो जब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम इसको बाय करेंगे, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को बाय करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक बाय करेंगे, तो हम लोग यहाँ से बाय करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम बाय करेंगे तो हमारा जो बाय प्राइस है वो 3 हो जाएगा, और इसको अगले दिन पे हम लोग सेल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट जनरेट होकर मिला 3। अगर आप इसको इसके अगले दिन यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया वो 4 + 3 आया, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बनकर आया है टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम वो 7 आया है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 7 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, यही हमको लाना था। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी है कि जब आप लोगों को एरे जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा हो, मतलब हर दिन जो है प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी हर दिन आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो आप लोग किसी भी दिन अगर बाय करेंगे
तो अगले दिन आप लोग उसको सेल करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन आए तो आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो रिटर्न करना है 0। अगर आपका एरे जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है तो आप लोग उस कंडीशन के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 0 कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर ये जो इफ कंडीशन है इसका आप लोगों को ख्याल रखना है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ आपका जो करेंट पॉइंटर है, मतलब जो करेंट बाय प्राइस है, सॉरी सॉरी, इफ आपका जो करंट है, करंट मतलब जो, जैसे इफ आपका जो करंट है मतलब जो इसमें से, जैसे आपका ये है सबसे पहले करंट, अगर वो प्रीवियस वाले से बड़ा है तो आप लोगों को ये कंडीशन आगे बढ़ानी है। मतलब इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको तो वैसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, जैसे ये हमारा करंट है, करंट ये बड़ा नहीं है पीछे वाले से, इसलिए ये वाला कंडीशन जो है वो नहीं चलेगा। और हमारा जो एल्स कंडीशन है स्किप द एलिमेंट, वो वाला यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा और हमारा जो एलिमेंट है वो स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा जो करंट है जैसे यहाँ पर मूव करता है तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, और 5 जो है वो पिछले वाले से बड़ा है, ठीक है। 5 अगर पिछले वाले से बड़ा है तो हमारा जो इफ कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू होते ही हमारा जो प्रॉफिट है वो प्लस हो जाएगा करंट माइनस प्रीवियस। मतलब जो हमारा प्रॉफिट है यहाँ पर, इसको हम लोग कर देंगे 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। 4 यहाँ पर कर देंगे, सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे तब। और जैसे ही आइट्रेशन आगे बढ़ता है तो हमारा जो बाय प्राइस और सेल प्राइस ये वाला हो जाएगा। तो जो हमारा करंट जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इससे हम लोग इसको देखेंगे, जैसे 6 जो है वो बड़ा है 3 से, सो जो हमारा कर तो जो हमारा प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, वहां पर हम लोग प्लस कर देंगे दोबारा से 6 - 3। सो 4 में जब हम लोग इन दोनों का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है मतलब 3, इसको पॉजिटिव प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा। सो ये कंडीशन ऐसे वर्क करेगी। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इफ आपका जो प्राइसेस वाला जो एरे है अगर वो डिक्रीजिंग है तो आप लोग का जो प्रॉफिट होगा वो 0 होगा। तो इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। सो यही था हमारा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।